क्या आप पेशाब करने के बाद बार बार कतरे आने से परेशान हैं? क्या रोज़ कपड़े ख़राब हो जाते हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि मसला क्या है? ये मसला क्यों होता है? इसकी जड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं? और क्या ये काबिल इलाज है? जानिए इन सवालात के जवाब और बहुत कुछ आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर अहमद रज़ा भट्टी, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड मेल सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पोस्ट वाइट ड्रिबलिंग, यानी पेशाब के बाद कतरों का आना या कतरों का टपकना। ये एक आम और अहम मसला है, लेकिन लोग शर्मिंदगी के बायस किसी से डिस्कस नहीं करते। आम इतना कि हर तीसरा फ़र्द इस मसले का शिकार है। अहम इतना कि इसके पाकी और सफाई के बगैर हमारी कोई इबादत नहीं हो पाती। लेकिन बदकिस्मती से लोग शर्मिंदगी के बायस इसको डिस्कस नहीं करते और अपनी सेहत का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान कर बैठते। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। जैसा कि नाम से जाहिर है, पोस्ट वाइट ड्रिबलिंग, पोस्ट यानी बाद में, वाइट पेशाब करने के, ड्रिबलिंग टपकना या गिरना। ये आम मसला मर्द और औरत दोनों में हो सकता है और मर्द में भी किसी हद तक, छोटी उम्र में, बुढ़ापे में, किसी वक्त हो सकता है, और मर्दों में ये मसला ज़्यादा कॉमन है। इस मसले को समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल वाइडिंग फिनोमेना समझना पड़ेगा। जैसा कि मसाने के दो काम हैं, पेशाब को स्टोर करना और फिर मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह पे इसका खराज करना। जो खारिज करने के लिए जो रास्ता है उसे यूरिथ्रा कहते हैं। मर्दों में जो कि लंबा होता है, उसके हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, जो कि मर्दाना हदूद या प्रोस्टेट के अंदर से गुजरता है, देन मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और फिर बल्बर यूरिथ्रा, एंड देन पिनाइल यूरिथ्रा, जो अज़ूए तनासल के अंदर होता है। तो नॉर्मल जब पेशाब स्टोर करते हैं तो ये हमारे पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पेशाब वहीं पे स्टोर रहता है। जब दूसरा मरहला, जब पेशाब खारिज करना होता है, तो मसाना कॉन्ट्रैक्ट करता है और पेल्विक फ्लोर आगे से रिलैक्स करते हैं। अगर इस पूरे मैकेनिज़्म में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो पोस्ट वाइट ड्रिबलिंग की वजह बन सकता है। जैसे कि आगे रुकावट है, रुकावट मुख्तलिफ मसाइल में हो सकती है। अगर एक आपको ज़ख़म लगने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या पहले प्रीवियस इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से, या प्रीवियस सर्जरी की वजह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, पेशाब की नाली का सुखड़ाव हो सकता है, तो आगे पेशाब निकलेगा नहीं, उसके पीछे पेशाब रुकना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़ायद है और यही मसला आ रहा है, तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, यानी प्रोस्टेट या मर्दाना हदूद के बढ़ जाने की वजह भी ये रुकावट कर सकती है। इसी तरीके से अगर यूटीआई है या अगर पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया है, मतलब आपको कोई हराम मगज़ की चोट लगी या आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हराम मगज़ की, तो उसमें भी ये पेल्विक फ्लोर प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाते, या आपको कब्ज़ का मसाइल चल रहे हैं काफ़ी, जिसे कहते हैं दायमी कब्ज़, वो भी इन मसाइल का बाइस बन सकती हैं। अगर फ़ीमेल्स की बात की जाए तो फ़ीमेल्स में बाज़ का प्रीवियस पेल्विक सर्जरी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, जिसकी वजह से पेल्विक मसल्स वीक हो जाते हैं, तो वो भी प्रॉपर उसको स्टोर नहीं कर पाते या प्रॉपर वाइड करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो भी पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इन मसाइल का सामना है तो पेशेंट डॉक्टर के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं। वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में रेलिवेंट जो सिम्टम्स हैं उसको फर्दर डिग आउट किया जाएगा। उसके बाद आपका रेलिवेंट एग्जामिनेशन होगा, देन रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन, जिसमें यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कहीं यूटीआई तो नहीं आपकी मसाइल की वजह बन रहा। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, जिसमें अगर आप मेल हैं तो अल्ट्रासाउंड KUB प्लस प्रोस्टेट साइज प्लस PMRV,
यानी गदूद कितना है। PMRV सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी पोस्ट मैच्योरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी पेशाब करने के बाद आपके मसाने में पीछे कितना पेशाब रह जाता है। तो इसके लिए 2 अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हैं, एक पेशाब करने से पहले यानी मुकम्मल पेशाब रोक के, दूसरा पेशाब करने के बाद। ये हिस्ट्री एग्जामिनेशन देन रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और अगर आपको स्ट्रक्चर की सस्पिशियस है तो हम रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम भी करवाते हैं। और अगर फिर उसके बाद हम एक कैमरे की मदद से एग्जामिनेशन करना, सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। देन हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, देन अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ उसका इलाज किया जाता है। तो याद रखें, दुरुस्त और बर वक्त तशखीस ही दुरुस्त इलाज की ज़ामन है। अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई भी शख्स इन मसाइल का सामना कर रहा है तो उसे फ़ौरन किसी मुस्तनिद यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। अगर इस सिलसिले में आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं या हमें फ़िज़िकली विज़िट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी का फ़ायदा हो जाए और वो शर्म और हिचकिचाहट से बाहर निकले और अपना इलाज करवा सके। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।